नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहां पे करा था? जब हमने कॉन्सेप्ट करा था एसेट्स परचेज्ड, एसेट की मशीन खरीदी, उसकी इंस्टॉलेशन हुई या उस पर कोई कार्टेज पे करी। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब होता है आपने कोई खर्चा करा है, उसका नेचर रेवेन्यू, बट आप उसको क्या ट्रीट कर रहे हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा ऐसा क्यों? कह रहे रूल है कुछ, any expenditure incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset। आपने मशीन खरीदी 5 लाख की, 5,000 रुपए उसका किराया लग गया, कार्टेज। तो कार्टेज तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट कार्टेज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, वो मशीनरी में जाएगा या कार्टेज में? मशीनरी। तो आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया, तो कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, ये गुड्स पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स पे अप्लाई होता है। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट is added to the cost of the asset. Any expenditure incurred to improve the efficiency of the asset is added to the cost of the asset. Any expenditure incurred to bring the asset into its working condition is added to the cost of the asset. आपने कोई, मैंने व्हाइट वॉश कराया अपने क्लास रूम का, तो इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, व्हाइट वॉश कराने से क्या इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है या एसेट मेंटेन हो रहा है? मेंटेन करने का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंप्रूव करने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने गाड़ी खरीदी, 6 महीने बाद उसकी सर्विस हुई, कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू। आपने सेकंड हैंड कार खरीदी, इमीडिएटली उसकी रिपेयर्स कराई, इमीडिएटली कराई, तो मतलब वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रही होगी। तो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ अ सेकंड हैंड एसेट, इवन इफ इट लीड्स टू रिपेयर्स, it is also a capital expenditure. If any expenditure is incurred at the time of purchase of an asset, it is added to the cost of the asset. For example, carriage, cartage, freight, import duties, installation expenses paid at the time of purchase of an asset like machinery, furniture, computer, etc. If any expenditure is incurred to bring the asset into its working condition, it is added to the cost of the asset. Example, installation expenses or repairs done at the time of purchase of a second-hand asset because they were incurred to bring the asset into its working condition. Any expenditure incurred to improve the efficiency is also a capital expenditure and will be added to the cost of the asset. Expenditure incurred to enhance the capacity of the machine is also a capital expenditure. Expenditure incurred to maintain the asset is not a capital expenditure, it is a routine revenue expenditure. वो directly expenses में चला जाता। Any brokerage और commission, brokerage और commission capital expenditure होते हैं रेवेन्यू? नॉर्मली वो तो रेवेन्यू होता है, लेकिन if brokerage और commission is paid at the time of purchase of an asset, it is treated as a capital expenditure and added to the cost of the asset. Important है, पूरे अकाउंट्स में अप्लाई होगा, चैप्टर कोई भी हो, इंपॉर्टेंट है, ये बता चुका हूं। However, if any expenditure is incurred to maintain the asset, it is treated as a revenue expenditure and not added to the asset. रूटीन रिपेयर्स करा रहे हो, गाड़ी खरीदी, पेट्रोल भरवा रहे हो या व्हाइट वॉश कराया, ये सब रूटीन रिपेयर एक्सपेंसेस हैं, गाड़ी की सर्विस कराना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेंटेन द एसेट is a revenue expenditure and will not be added to the cost of the asset. Very, very important concept, capitalization of expenses.